नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष लगन के लिए, एरिस एसेंडेंट के लिए अक्टूबर 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 16 सितंबर 2024 से 16 अक्टूबर 2024 तक कन्या राशि में आपके 6 हाउस में गोचर करेंगे और 17 अक्टूबर 2024 से 15 नवंबर 2024 तक ये डिबिलिटेटेड होकर के आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 26 अगस्त 2024 से 19 अक्टूबर 2024 तक मिथुन राशि में आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे और 20 अक्टूबर 2024 से और 20 जनवरी 2025 तक कर्क राशि में आपके 4th हाउस में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे। बुध ग्रह 23 सितंबर से 9 अक्टूबर 2024 तक कन्या राशि में अपनी स्वयं राशि में एक्सोल्टेड होकर के आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे और 10 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2024 तक तुला राशि में और आपके 7th हाउस में, और इसके बाद 29 अक्टूबर से 3 जनवरी 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। गुरु ग्रह 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 2nd हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में 9 अक्टूबर 2024 से रेट्रोगेट हो जाएंगे और 3 फरवरी 2025 तक ये रेट्रोगेट रहेंगे। अप्रोक्सीमेटली 119 डेज का जो समय है वो इनका रेट्रोगेशन का समय रहने वाला है। शुक्र ग्रह 18 सितंबर 2024 से 12 अक्टूबर 2024 तक तुला राशि में अपनी स्वयं राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और 13 अक्टूबर 2024 से 6 नवंबर 2024 तक वृश्चिक राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 11th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 3rd और 4th हाउस में गोचर करेंगे और फर्स्ट हाउस के ऊपर शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, सूर्य और बुध ग्रह का एस्पेक्ट होना, इसके साथ साथ शनि ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये जो समय है, इस समय में 19 अक्टूबर 2024 तक का समय, ये जो समय रहेगा, इस समय अवधि में आपको काफ़ी अच्छे वाहनों का सुख प्राप्त होगा, यात्राएं करने का सुख प्राप्त होगा। पड़ोसियों और सिबलिंग्स से अगर कोई लाभ लेना चाहते हैं वो यहाँ मिलता हुआ दिखाई देता है। नौकर चाकर की वृद्धि होना, जो सेवा करने वाले लोग होते हैं उनकी वृद्धि होना, उनसे सेवा का सुख मिल पाना। इसके साथ साथ इस समय अवधि में कम्युनिकेशन के माध्यम से अगर आप कोई कार्य करेंगे तो उसमें लाभ प्राप्त होगा। और देखिए 16 अक्टूबर के बाद का जो समय रहेगा, 16 अक्टूबर के बाद का जो समय रहेगा, इस समय में आपके अंदर एक तेज प्रधानता रहेगी। इस समय में तेज आपका बढ़ता रहेगा। इसके साथ साथ मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। मन प्रसन्न रहने के लिए 12 अक्टूबर 2024 तक का समय आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। आप इस समय में अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों के साथ बातचीत करना, उनके साथ यात्राएं करना, उनके साथ होटल टूर इत्यादि पर जाना, होटल मॉल रेस्टोरेंट इत्यादि में जाना, इन सब चीज़ों का सुख प्राप्त करेंगे। मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा, हेल्थ वाइज अच्छा रहेगा। देखिए अब तो थोड़ा सा दिक्कत देने वाला समय दिखाई देता है 20 अक्टूबर 2024 के बाद का समय। 20 अक्टूबर 2024 के बाद का जो समय रहेगा, इस समय पर अगर आप कोई व्हीकल परचेज करते हैं या कोई भूमि भवन वाहन परचेज करते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। और अगर अपना वाहन पहले से भी है तो उसे थोड़ा सा केयरफुल करके चलाएं। इसके साथ साथ अगर आपको हार्ट से रिलेटेड, आपकी एज ज़्यादा है और आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इस समय अवधि में डॉक्टर से कंसल्ट लेकर के जो भी आपके चेकअप है या जो आपकी मेडिसिन चलती है उसे कंटिन्यू रखा जाए। इसके साथ साथ अगर आपकी माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब रहती है या उन्हें कोई डिजीज़ है, उनकी कोई मेडिसिन इत्यादि चलती है तो 20 तारीख के बाद, 20 अक्टूबर के बाद उनकी हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल आ जाएगा तो बेहतर रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। आगे बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 2nd हाउस के लॉर्ड शुक्र के जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे और 2nd हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, केतु ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ आपको प्राप्त हो रहा है। हाँ देखिए जो समय रहेगा, इस समय पर आपके पास जो धन है प्रयास अधिक करने से आएगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके स्पाउस, आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के माध्यम से भी कुछ मात्रा में कह रहा हूँ धन लाभ प्राप्ति के योग प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ इस महीने में हो सकता है अगर आपके स्पाउस के परिवार के सदस्यों से
कोई चल संपत्ति आपको प्राप्त होने वाली है, उसका लाभ भी आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। अपने कुटुंब के सदस्यों से कोई धन लाभ जैसी स्थिति यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देती है। ये समय अवधि आपको विशेष तौर से धार्मिक चीज़ों से जोड़ेगा। अच्छा प्रसादन इत्यादि का सुख यहाँ पर देने वाला रहेगा। वाणी आपकी अच्छी रहेगी। अच्छी वाणी के माध्यम से, देखिए वाणी आपकी अच्छी होती है, सुंदर मीठी वाणी बोलते हैं, परंतु इस समय पर वाणी कुछ धार्मिक वाणी या ये कहते हैं कि मंत्र इत्यादि का या शास्त्रों में जो बातें बताई गई हैं उनका आप एक्सप्लेन करके उनके माध्यम से अपनी बातों को रख पाएंगे और इसका रिजल्ट बहुत बेहतर आपको मिलने वाला रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप किसी प्रकार से सिंगिंग इत्यादि रिलेटेड कार्य करते हैं तो उन कार्यों को इस समय पर करना काफ़ी लाभदायी रहेगा। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस में मंगल ग्रह का गोचर, थर्ड हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 6, 7 और 8 हाउस में गोचर करेंगे। और थर्ड हाउस के ऊपर आप देखिए, थर्ड हाउस के ऊपर किसी ग्रह का भी एस्पेक्ट यहाँ नहीं जा रहा है। देखिए जो समय है, इस समय पर यात्राएं करना तो लाभदायी रहेगा, परंतु आपके जो कीमती डॉक्यूमेंट हैं उन्हें विशेष तौर से 9 अक्टूबर 2024 तक केयरफुल करके रखिएगा। डॉक्यूमेंट मिस ना होने दें। नौकर चाकर आपके यहाँ आते हैं तो अपना कीमती सामान, डॉक्यूमेंट इत्यादि को सेव करके रखें ताकि उनके द्वारा या किसी भी विशेष व्यक्ति के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट इधर उधर ना हो जाए। कभी ऐसा हो कि आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, डॉक्यूमेंट आपको समय पर प्राप्त नहीं हो पा रहा है, ऐसी स्थिति बनती है। इसके साथ साथ 9 अक्टूबर 2024 तक का समय कम्युनिकेशन के माध्यम से आप अपने मार्केटिंग के फील्ड में अपना प्रभाव जमा पाएंगे। नए नए क्लाइंट कस्टमर आप जोड़ पाएंगे। पड़ोसियों से भी लाभ की स्थितियां बनेंगी। सिबलिंग्स से अगर कोई लाभ लेना चाहते हैं, मैटरनल अंकल आंटी से कोई लाभ लेना चाहते हैं, वो मिलता दिखाई देता है। 10 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक का समय, ये जो समय रहेगा, इस समय पर आप अगर मैरिड है तो अपने स्पाउस के साथ, और बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ, और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो उनके लिए भी बताता हूँ, या स्टूडेंट हैं तो जो आपके फ्रेंड हैं उनके साथ छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करने से लाभ होगा। बातचीत करने से, कम्युनिकेशन के माध्यम से मन प्रसन्न होगा। इन सब चीज़ों का सुख आपको प्राप्त होगा। इसके साथ अगर आप राइटिंग से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं तो इस समय अवधि में आप राइटिंग के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आपके द्वारा लिखे हुए चीज़ों की सराहना आपको मिलती दिखाई देती है। 28 तारीख के बाद देखिए 29 से लेकर के 3 जनवरी 2025 तक का समय, ये जो समय रहेगा, इस समय में अगर आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कार्य है, आपके स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड, आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड है, पेंडिंग है, या आपकी खेती की ज़मीन से रिलेटेड कुछ धन आपको मिलने वाला है जो डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से मिलेगा, उसमें थोड़ा केयरफुल रहा जाए। उसमें घपला या जिसे कहते हैं कि फ्रॉडबाजी होने के, चीटिंग होने के चांसेस आपके यहाँ बनते दिखाई देते हैं। और अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं तो इस समय अवधि में आप अपने किए हुए कार्यों को नोट डाउन अवश्य करें। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और देखिए राहु ग्रह का ही एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं प्राप्त हो रहा है। और मंगल ग्रह यहाँ पर आपके 19 तारीख के बाद 20 अक्टूबर से आपके 4th हाउस में आकर के डिबिलिटेटेड हो जाएंगे। देखिए मंगल का यहाँ पर आना ये बताता है इस समय अवधि में आपको कुछ मेहनत, हार्डवर्क, कठिन परिश्रम करने के बाद कुछ वाहन, कुछ भूमि, कुछ पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता दिखाई देता है। परंतु इस समय पर एक दिल के अंदर भारीपन होना, जलन जैसी स्थिति यहाँ पर बनती दिखाई देती है। या तो किसी ने आपको चीट कर दिया जिसकी वजह से आपके दिल के अंदर एक प्रतिशोध की भावना यहाँ पर जन्म ले सकती है, तो उससे आपको बचना है। किसी के प्रति भी द्वेष की भावना नहीं रखनी है। अगर द्वेष रखेंगे तो वो आपको ही खाएगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसके साथ साथ देखिए अगर माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ किसी प्रकार से खराब है तो उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाएगा तो लाभ प्राप्त होगा। ये समय अवधि अपने परिवार के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए बोलूँगा। इस समय पर घर पर रह करके अपने परिवार के साथ एक अच्छा आनंददायी समय व्यतीत करें और खुशियाँ प्राप्त करने के लिए एंजॉयमेंट करें। जैसे पार्टी है या आपका मूवी है, जो भी आपको जिन चीज़ों से, या म्यूजिक है या सॉन्ग इत्यादि, जो भी आप जिन चीज़ों से, या पेट्स आपने पाल रखे हैं, उन चीज़ों से सुख प्राप्त करने के प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 6th और 7th हाउस में गोचर करेंगे, और 5th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ नहीं प्राप्त हो रहा है। और सूर्य ग्रह यहाँ पर 6th हाउस में आपके 16 तारीख तक है। देखिए 16 अक्टूबर 2024 तक का समय अपनी संतान के लिए केयरफुल रहें, संतान की हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। संतान किसी भी प्रकार से मिसगाइड होने के लिए तैयार खड़ी है, उसे मिसगाइड होने से बचाएं, ध्यान रखें। थोड़ा संतान को प्यार से समझाएं, समझाने से लाभ होगा। इसके साथ साथ देखिए अगर आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो 16 अक्टूबर 2024 के बाद का समय आपको संतान कंसीव करने के लिए
उत्तम दिखाई देता है। इसके बाद देखिए एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर 16 तारीख के बाद आपकी संतान के माध्यम से आपको धन लाभ नेमफे मिलने की संभावना बनती है। और अगर आपका क्रिएशन से रिलेटेड कुछ कार्य है तो उन कार्यों में 16 तारीख तक तो केयरफुल रहा जाए। 16 तारीख के बाद आपको जो भी टेंडर इत्यादि मिलते हैं उनसे आपको लाभ प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई देते हैं और आपका नेम फेम बढ़ता दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 6 हाउस के विषय में। 6 हाउस में केतु, सूर्य और बुध ग्रह का गोचर होना और 6 हाउस के ऊपर राहु ग्रह और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट मिलना और इसके साथ साथ मंगल ग्रह का एस्पेक्ट भी मिलता दिखाई देता है। देखिए ये जो समय रहेगा इस समय अवधि में देखिए यहाँ पर 9 अक्टूबर 2024 तक का समय, अगर आप किसी से लोन लेना चाहते हैं, सरकारी बैंक से लोन लेना चाहते हैं या आपने कोई लोन लिया था, भूमि वगैरह के लिए लोन लेना चाहते हैं, वाहन के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो ये लोन आपको आसानी से मिलता हुआ दिखाई देता है। परंतु थोड़ा कन्फ्यूजन वाली स्टेज यहाँ बनती हुई दिखाई देती है। हो सकता है आपके पास 10 कंपनियों से इस ऑर्डर स्कीम आ जाए कि आप हमारे से लोन ले लीजिए, परंतु आपको उस समय पर बैठ करके सोचना है और किसी योग्य व्यक्ति से लोन की बारीकियों को समझ करके लोन लेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। लोन आपको मिल जाएगा, बैंक आपको लोन आसानी से दे देगा। और इस समय में देखिए आपको देखिए डिजीज़ की अगर बात करें तो कोई मेजर डिजीज़ तो यहाँ नहीं होती है। अगर कोई डिजीज़ है तो वो भी सही होने शुरू हो जाएगी, परंतु मेडिसिन जो है वो उसका प्रयोग समय पर करते रहेंगे तो लाभदायी रहेगा। इसके साथ देखिए अगर एनीमी की बात करें तो 16 अक्टूबर 2024 तक का समय तो एनीमी स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे, एनीमी आपको परेशानी नहीं दे पाएंगे, तो लाभदायी स्थिति है, लाभ उठाने का प्रयास किया जाए। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह गोचर कर रहे हैं और ये यहाँ पर रहेंगे 12 तारीख तक और बुध ग्रह साथ में है और 7th हाउस में सूर्य और बुध ग्रह भी आ जाएंगे। और 7th हाउस के ऊपर जब मंगल ग्रह आपके 19 तारीख के बाद 4th में आएंगे तो इनका 4th एस्पेक्ट प्राप्त होगा और 7, 8, 9 और राहु ग्रह का नहीं और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ नहीं मिल रहा है। तो देखिए ये जो समय रहेगा इस समय पर 19 तारीख के बाद आप देखेंगे आपका जो स्पाउस है या पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, थोड़ा एनर्जेटिक होगा, उसके अंदर एक एनर्जी का संचार होगा। दिखने में तो सुंदर है आपका पार्टनर और काफ़ी खुश मिजाज भी है, परंतु ये सब चीज़ जो है उस समय पर बहुत जल्दी, या ये कहें कि उसके साथ यात्राएं करने का भी योग प्राप्त होगा, अच्छे वाहनों से यात्रा करने का योग भी मिलेगा। और इसके साथ साथ देखिए एक चीज़ बताता हूँ, 12 अक्टूबर 2024 तक का समय पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ बहुत ही शानदार समय है स्पेंड करने के लिए, यादगार समय आप बना पाएंगे। इस समय को बहुत अच्छी प्रकार से एंजॉय कीजिएगा। और देखिए 12 तारीख के बाद का समय, 13 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर 2024 तक का समय, ये समय अवधि विशेष तौर से अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। वाणी तो उनकी बहुत अच्छी होगी, मीठी वाणी होगी, मीठा बहुत खाएंगे। इस समय पर मीठे से उन्हें आपको थोड़ा सा देखिए टोकना पड़ेगा कि मीठा कम कर दें, खाएं जरूर, छोड़ेंगे नहीं, तो थोड़ा सा कम खाएं तो हेल्थ उनकी बेहतर रहेगी। और ये समय भी आपको अच्छा आनंद यहाँ पर दिलाने वाला रहेगा। घूमने जाने का योग यहाँ बनता दिखाई देता है। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, अपने स्पाउस के साथ फॉरेन जाने का योग यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में फॉरेन ट्रैवल का योग है तो इस समय पर योग आपको मिलता दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपको 3rd और 4th हाउस में गोचर करेंगे और 8th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और शुक्र और बुध यहाँ पर आ ही रहे हैं। तो देखिए ये जो समय है, इस समय पर आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से मिलना, किसी फीमेल के माध्यम से प्रॉपर्टी से, चल अचल संपत्ति से लाभ की स्थिति बनना, और अगर आपका खेती से संबंधित कुछ काम है तो खेती की ज़मीन में एक्सपेंशन भी हो सकता है। किसी फीमेल या अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति की हेल्प से आप अपनी भूमि का विस्तार कर सकते हैं। भूमि में जो फसल आपने उगाई है उस फसल से भी लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, अधिक मात्रा में लाभ प्राप्त होगा। अधिक की बात कर रहा हूँ। और अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं तो इस समय पर आपके द्वारा किए हुए कार्यों से आपको पुरस्कृत किए जाना। इसके साथ साथ इस समय पर देखिए जो भी काम करें उसे डॉक्यूमेंटेशन में बिल्कुल परफेक्ट रखें, डॉक्यूमेंटेशन उनका करके चले, लाभ होगा और ये स्थिति आपको अच्छा शुभ रिजल्ट दिलाने वाली रहेगी। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, 9th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 2nd हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में है और 9th हाउस के ऊपर और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। देखिए ये जो समय है, इस समय पे जैसे मैंने बताया कि यात्राओं का योग बनेगा, तो यात्राओं का योग 19 अक्टूबर तक आपको
यात्राओं का योग मिलता है। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के पर्पज़ से, या हाँ एजुकेशन के पर्पज़ से, या टूर ट्रैवल के पर्पज़ से अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो ये समय बहुत बेहतर है। इस समय का लाभ उठाया जाए, जितना ज़्यादा आप इसका लाभ उठा सकते हैं उतना ज़्यादा उठाने का प्रयास कीजिएगा। इस समय पर भाग्य आपको सपोर्ट देने वाला रहेगा, और ये समय आपको जिसे कहते हैं कि एक बहुत ही सुंदर, बहुत शुभ टूर ट्रिप का योग देने वाला रहेगा। एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पर, इस समय पर अगर आपका कोई वीज़ा PR इत्यादि से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है तो उन कार्यों के लिए आपको विशेष तौर से हनुमान मंदिर में, अगर अटका हुआ है उसके लिए बता रहा हूँ, अगर अटका हुआ है तो हनुमान मंदिर में हनुमान जी को बेसन का लड्डू, वो भी 3 पीस या 5 पीस मंगलवार के दिन चढ़ाइए। आपका जो वो कार्य अटका है वो पूर्ण होने के चांसेस आप बनते हैं। परंतु डॉक्यूमेंटेशन का मैंने बताया, जो भी डॉक्यूमेंटेशन करें बहुत ही सोच समझ करके कीजिएगा। सिग्नेचर करते समय पहले चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, डॉक्यूमेंटेशन फिट फॉर रहेगा, फिर आपका कोई दिक्कत नहीं है, आपका वीज़ा PR का कार्य भी पूर्ण होता दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 11th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और 10th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ, जब यहाँ आएंगे तो 7 मंगल ग्रह जब आपके 19 तारीख के बाद, इनका 7th एस्पेक्ट आपको मिल जाएगा 19 तारीख के बाद। देखिए 19 तारीख से पहले की बात बताता हूँ। अभी 19 तारीख से पहले का जो समय रहेगा, कार्य व्यवसाय जो भी आप करते हैं उसके अंदर मन बहुत विचलित रहेगा। आप सोचेंगे कि मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे करने से कोई लाभ नहीं हो रहा, कंपनी के एम्प्लॉय भी बहुत काम नहीं कर पा रहे हैं, काम चोर हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप जो प्रयास कर रहे हैं उसका रिजल्ट थोड़े समय से आ रहा है, अभी उसमें थोड़ा समय लग रहा है, डिले हो रहा है, क्योंकि शनि जो कार्य क्षेत्र के आपके लॉर्ड है वो रेट्रोगेशन की अवस्था में, वे चाहते हैं अभी आप हार्डवर्क करें। जो कुछ कार्य पिछले समय में आपके पेंडिंग रह गए, पिछले समय से मतलब है कि 30 जून 2024 से पहले के जो कार्य आपसे पेंडिंग रह गए उन्हें वे पूर्ण कराने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अगर कुछ कार्य पेंडिंग रह गया तो उन्हें आप पूर्ण कर लें, उन्हें सीख लें, आपको एक ग्रेस पीरियड उन्होंने दिया है। और देखिए 19 तारीख के बाद का समय, 19 तारीख के बाद आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, खूब यात्राएं करेंगे, अपने कार्य व्यवसाय जॉब के लिए बहुत हार्डवर्क होकर के, खूब डेडिकेट होकर के कार्य करेंगे, और उसमें आपको सफलता भी मिलती दिखाई देती है। परंतु फिर मैं यही कहूँगा रिजल्ट थोड़ा देर से आएगा, क्योंकि शनि ग्रह है, शनि चलने की वजह से रिजल्ट भी देरी से देते हैं, परंतु जो रिजल्ट देंगे वो परमानेंट होगा, वो आपके लिए लाभदायी रहेगा। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह 11th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 11th हाउस के ऊपर जब 19 तारीख के बाद मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होगा, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ नहीं मिल रहा है। देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय में 19 तारीख के बाद आप अगर कोई भूमि परचेज करना चाहते हैं, वाहन परचेज करना चाहते हैं, या कोई भवन परचेज करना चाहते हैं, उसे देखने जाने के लिए समय बढ़िया दिखाई देता है। मित्रों का भरपूर सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है, मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। धन को निवेश अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले योजना बना करके, बिना योजना बनाए धन निवेश नहीं होगा। इस समय पर धन किसी न किसी प्रकार से खर्चा होता दिखता है, तो योजना बना करके अगर इन चीज़ों में आप कार्य करेंगे तो आपको लाभ मिलता दिखाई देगा, और मित्रों से सुख प्राप्ति के योग भी बनते दिखाई देंगे। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में राहु ग्रह का गोचर, 12th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 2nd हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और 12th हाउस के ऊपर केतु सूर्य बुध ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। देखिए ये जो समय है, इस समय पर अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं, और वो भी कोई कंप्यूटराइज वर्क करते हैं, IT से रिलेटेड वर्क करते हैं, उन कार्यों में आपको लाभ मिलता दिखाई देता है। आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, उससे लाभ आपको अधिक मिल जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो फ़ॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती दिखाई देती है, परंतु फ़ॉरेन ज़्यादा समय के लिए ना जाए, थोड़े समय के लिए जा करके वापस आ जाएं। अगर एजुकेशन के पर्पज़ से जा रहे हैं तो अभी जो समय है वो थोड़े समय के लिए जा करके वापस आ जाए। उसके बाद वो जब आपको टाइमिंग मिलेगा, जब आपका स्कूल का जो टाइमिंग होता है, जब सेशन शुरू होगा, तब आप परमानेंट के लिए वहाँ पर जा करके रह सकते हैं। तो ये समय इस प्रकार करने वाला है। इसके साथ साथ इस समय पर आपको विशेष तौर से अगर आपका कोई लीगल मैटर है, उसके अंदर थोड़ी सी पेचीदा, या ये कहें कि छोटी सी झूठ सच बोल करके आप उसमें सफलता भी प्राप्त कर पाएंगे, ऐसे योग आपको मिलते दिखाई देंगे। इसके साथ साथ देखिए इस समय में आप एक चीज़ देखेंगे कि आपको अगर कोई डिजीज़ है तो उससे आपको बचकर रहना है। आँखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उनके बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। आँख, नाक, कान, गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए केयरफुल रहा जाए, और इस समय पे विशेष तौर से डोनेशन किया जाए। जो भी आप दान कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं, धार्मिक रहें, डोनेशन करें, लाभ प्राप्त होगा।
अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 1, 2, 3 अक्टूबर का समय। देखिए 1, 2, 3 अक्टूबर का समय विशेष तौर से आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। ये समय आपको लोन इत्यादि अगर लेना है या किसी को दिया था उसकी रिकवरी करनी है, वो आपको दिलाता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ कोई लीगल मैटर है उसके अंदर आपको सफलता मिलती दिखाई देती है। एडवाइस लेने के समय बेहतर है। अपने एनिमी से इस समय पर किसी भी प्रकार से झगड़ा करने से आपको बचना है, शांति प्रिय रहेंगे, इस दिन झगड़ा नहीं करना है। आगे बात करते हैं 4-5 अक्टूबर का समय। 4-5 अक्टूबर का समय, ये समय विशेष तौर से हैप्पी मैरिड लाइफ का सुख देने वाला है। और जो व्यक्ति लव रिलेशन इत्यादि बनाना चाहते हैं या लव रिलेशन में है, उन्हें इस समय पर काफ़ी सुख की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ कोई टूर ट्रैवल का सुख प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। 6, 7, 8 अक्टूबर का समय, ये जो समय रहेगा, इस समय में विशेष तौर से धन का आवागमन होना, इसमें 2 चीज़ बनती हैं। देखिए यहाँ पर 6, 7, 8 आपको ऑब्स्टेकल भी देगा, मेंटली डिप्रेशन भी दे सकता है, स्ट्रेस भी दे सकता है, पैतृक संपत्ति का सुख भी दिला सकता है। परंतु इस समय अवधि में 6, 7, 8 की जो डेट है, इन डेट में किसी प्रकार से या तो धन खर्च होकर के धन आए या आकर के धन खर्च हो जाए, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं तो इस दिन प्रयास कीजिएगा अपने कार्य को पूर्ण करने का, कार्य को पूर्ण कराने का प्रयास कीजिएगा। और अगर आप किसान भाई हैं तो इस दिन खेती में आपको कुछ विशेष लाभ मिलने वाला है, उसके लिए खेत पर अवश्य जाइएगा, लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 9-10 अक्टूबर का समय। 9-10 अक्टूबर का समय विशेष तौर से अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन टूर ट्रैवल का या एजुकेशन के पर्पज से जाना चाहते हैं, तो उसके लिए समय बहुत बेहतर है, प्रयोग किया जाए। इस दिन धार्मिक रहने का प्रयास कीजिएगा। 11-12 अक्टूबर का समय। 11, 12, 13, 14 अक्टूबर का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस दिन धन का आवागमन आपके पास होता दिखाई देता है। और अगर आप जॉबलेस हैं तो इस दिन 11, 12 का समय आपको जॉब में उन्नति दिलाने वाला और जॉब दिलाने वाला दिखाई देता है। इस समय पर अगर आप अपने कार्य व्यवसाय में कोई मशीनरी या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम या अपने एम्प्लॉय अगर हायर करना चाहते हैं, कर सकते हैं। पिछले समय में अगर जो कार्य नहीं कर पाए, हो सकता है, मुझे लगता है कि आप कोई मशीनरी लाने वाले थे या कोई प्रोडक्ट सर्विस ऐड करने वाले थे, नहीं कर पाए किसी कारणों से, तो इस समय अवधि में उस कार्य को पूर्ण किया जा सकता है, बेहतर समय रहने वाला है। इसके बाद 16, 17, हाँ 13, 14 का मैंने वहीं पर बताया। 13, 14 का समय कोई प्रॉपर्टी अगर देखने जाना चाहते हैं, मित्रों का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस समय में लाभ आपको मिलता दिखाई देगा। धन सेविंग करने से पहले धन आपके पास होगा, परंतु धन संचय करने से पहले जो भी आप स्कीम में पैसा निवेश कर रहे हैं, अच्छी प्रकार से उसे पढ़कर सोचकर समझकर करेंगे तो लाभ होगा। और लंबी समय की अवधि के लिए सेविंग कीजिएगा तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। 15-16 अक्टूबर का समय। देखिए 15-16 अक्टूबर का समय, ये समय विशेष तौर से आपको लिए एक्सपेंसिव रहने वाला है। हो सकता है आप फॉरेन जाना चाहते हैं, इस दिन टिकट इत्यादि बुक कर सकते हैं फ्लाइट के, लाभदायी रहेगा। ये समय आपको किसी न किसी प्रकार से आपके स्वयं के लिए, आपके स्पाउस, आपके परिवार, फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं जिन्हें आप जानते हैं, उनके लिए मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल से जोड़ेगा। या दंड बंधन, कारागार जैसी चीज़ों में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो उन चीज़ों से आपको जोड़ कर देखता है। इस समय पर दान पुण्य करना, मैं पीछे बताया, इस दिन आप जितना ज़्यादा दान पुण्य करेंगे उतना ज़्यादा आप सभी प्रकार की परेशानियों से बच करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। दान क्या करना है, इस दिन नारियल का दान कीजिएगा या जौ शिवलिंग पर चढ़ाइए, धो करके लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 17-18 अक्टूबर का समय। देखिए 17-18 अक्टूबर का समय, ये समय आप काफ़ी खुश रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा। और इस दिन आप अपने विषय में या अपने परिवार के लिए कुछ योजना बनाएंगे कि किस प्रकार से अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए योजना बना करके आगे बढ़ने का, या भवन इत्यादि खरीदना चाहते हैं, कोई व्हीकल खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए योजना बनाएंगे कि किस प्रकार से इन कार्यों को करके सुख प्राप्त किया जाए, लाभ प्राप्त हो। 19-20 अक्टूबर का समय। 19-20 अक्टूबर का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस दिन धन का आवागमन होना, पारिवारिक सुख होना, वाणी का सुख होना और इस समय में प्रसादम इत्यादि का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। 21-22-23 अक्टूबर का समय। 21-22-23 अक्टूबर का समय, ये समय आपको अगर मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं, इस दिन मार्केट में अवश्य जाना चाहिए। इस समय में नए क्लाइंट, कस्टमर आप जोड़ पाएंगे, कुछ धन भी वहाँ से मिलता हुआ दिखाई देता है। अच्छे ऑर्डर मिलने के चांसेस यहाँ बनते दिखाई देते हैं। पड़ोसियों और सिबलिंग के साथ अगर किसी प्रकार से रिलेशन खराब हुए थे उस समय, इस समय में उन्हें ठीक किया जा सकता है, उनसे वार्तालाप करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस समय में आपको टेलीफोनिकली माध्यम से कोई गुड न्यूज़ मिलने की संभावना भी बनती दिखाई देती है। 24-25 अक्टूबर का समय, ये जो समय रहेगा 24-25 का, इस समय पर घर परिवार के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत कराने वाला रहेगा। माता तुल्य स्त्रों की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है, उनके साथ समय स्पेंड करने का प्रयास कीजिएगा। कोई यात्रा इत्यादि मिलती है तो यात्रा थोड़ा कैंसिल करिएगा, घर पर रह करके आप एन्जॉयमेंट इस दिन करेंगे तो अधिक लाभ प्राप्त होगा। 26-27 अक्टूबर का समय। 26-27 अक्टूबर का समय, ये समय संतान के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। संतान अगर कंसीव कराना चाहते हैं या स्टूडेंट हैं, एजुकेशन अगर में कुछ नया करना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए नए सब्जेक्ट या कोई नया करियर सेलेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। या आप इस समय में अपने एजुकेशन के लिए
कोई गोल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए किसी मेंटर, एस्ट्रोलॉजर या किसी योग्य व्यक्ति से आप अपने बर्थ चार्ट का विश्लेषण करा करके या एडवाइस लेकर के कार्य करेंगे तो लाभदायी रहेगा। क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो आपको आपके बर्थ चार्ट को रीड करके ये बता सकते हैं कि आने वाले समय में, भविष्य में आप किस फील्ड में जा कर के अपने जीविका यापन करेंगे, किस प्रकार से धन कमाएंगे। तो अगर आज आपको पता है कि आप डॉक्टर बनेंगे तो आप डॉक्टर की एजुकेशन लें। मोस्टली क्या होता है, लोग बाग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। बच्चों की, बच्चा कोई भी सब्जेक्ट कहता है उसे वो सब्जेक्ट दिला देते हैं और पता चलता है उसे डॉक्टर बनना था, वो इंजीनियरिंग की लाइन में चला गया, उसका सारा समय, आपका धन वेस्टेज जाता हुआ दिखाई देता है। तो इसलिए इस प्रकार की गलती ना करें। बच्चों के भविष्य के लिए बच्चे का बर्थ चार्ट, उसके करियर के रिलेटेड बातों की जानकारी करके उसे उसी लाइन में ढालने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 28, 29, 30, तो देखिए यहाँ पर 28 और 29 अक्टूबर का समय, लोन इत्यादि लिया था वो वापस करने का समय आ गया है। अगर लेना चाहते हैं अभी आगे के लिए तो लोन मिलता दिखाई देता है। हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। इस दिन एनिमी से बिल्कुल बच कर रहें। एनिमी से किसी प्रकार की भी रोड पर भी चलते हैं तो लोगों से बचकर चलिएगा। किसी से लड़ाई झगड़ा करने से आपको बचना है। तो ये था अक्टूबर 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेम पर देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेम पर बनाने के लिए आपका प्रेम पर धन्यवाद। नमस्कार।